मरीज को अस्पताल में नहीं मिला इलाज, मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने फूटा गुस्सा। जी हां, शाजापुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं, जहां जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दौरा किया। बुलाई ट्रैक्टर हादसे के घायल मरीजों का आरोप है जिला अस्पताल में नहीं मिला उन्हें सही इलाज। मंत्री इंदर सिंह परमार के सामने अपना दर्द बयां किया। जी हां, इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना जी के साथ। दीपक जी, बताइए किस तरह का पूरा मामला है ये? भावना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शाजापुर जिले का प्रशासनिक तंत्र कहीं ना कहीं भस्मासुर बन चुका है, जो अब सरकार के सर पर हाथ रखकर कहीं ना कहीं सरकार को ही भस्म करने में लगा है। ये पूरा जो मामला है ये एक दिन पूर्व का है, जब बोलई गांव में दर्शन कर लौट रहे थे एक ट्रैक्टर ट्रॉली से कुछ श्रद्धालु, जिनका ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बालिका की मौके पर मौत हुई थी। वह 6 से 7 अन्य लोग घायल हुए थे, जिनका प्राथमिक उपचार के पश्चात शाजापुर जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया था। लेकिन जिस तरीके से मरीजों के परिजन कह रहे थे कि हे भगवान, राम नाम सत्य होने से अच्छा है कि हम अपने घर में ही दम तोड़ दें। भावना, सोचने का विषय है, एक जनप्रतिनिधि के सामने लोगों का इतना बड़ा आक्रोश, कहीं न कहीं ये प्रशासनिक तंत्र की बड़ी जो भूल है वो कहीं भाजपा सरकार को इन आने वाले, क्योंकि मात्र 1 से 2 महीने बाद ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को चुनाव में लोगों के बीच में जाना है। ऐसे में लोगों की इस तरह की गंभीर पीड़ाएं कहीं न कहीं सवाल सरकार के ऊपर भी खड़ा कर रही, क्योंकि भावना, जिस तरह से बताया कि जिस तरह स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो निरीक्षण तो किया, लेकिन जिस तरह से मरीज परेशान होते दिखाई दिए, मंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी यही मीडिया के सामने बताया कि मैंने इनको फटकार लगाई है और तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। लेकिन भावना, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि इस तरह के मामले पूर्व में भी कई बार हो चुके हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रभारी मंत्री या कलेक्टर या जिले के तमाम बड़े लोग इस तरह से इन प्रशासनिक तंत्र के जो लापरवाह लोग हैं उनको फटकार लगा चुके हैं। लेकिन बात फटकार से नहीं बनेगी भावना, जिस तरीके से ये सब चीजें घटना घटित शाजापुर जिले में हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वास्तव में जो जिस नाम पर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सरकार बनाई थी, उससे जिस तरह से पीड़ा मरीजों की सुनेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की कथनी और करने में वर्तमान में अंतर नजर आ रहा है। भावना जी, जैसे कि आपने बताया कि आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो और इसके साथ ही साथ ये चीज जैसे आपने बताया कि सरकार जो है वो इसी के दम पर आगे बनी थी, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो सरकार को ही मंशा को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगामी समय में चुनाव में किस तरह से पार्टी खड़ी हो सकेगी और किस तरह से जीत दर्ज करा सकेगी अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी? तो भावना, इस बात को प्रामाणिकता तब मिलती है जब 2 विषय आते हैं। पटवारी हड़ताल पर, तहसीलदार कहीं हड़ताल पर चले जाते हैं, तो डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, स्टाफ नर्स हड़ताल पर चली जाती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है हड़ताल पर चली जाती है। ये वो सब प्रशासनिक विभाग है जो कहीं न कहीं जनता से सीधे सरोकार रखते हैं। ऐसे में सबका हड़ताल पर जाना, और हड़ताल पर क्यों जाते हैं? कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर। तो मांगे क्या है, मांगे पूरी हो ना हो, ये सरकार का विषय है। लेकिन इन सब के बीच में आम जनता वास्तव में पिस रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जो नुकसान है, छोटे छोटे नुकसान पूरे 4 साल में बड़े हो गए हैं और अब वास्तव में लोगों की का जो नजरिया है, क्योंकि लोग जब अपने मरीज को दम तोड़ता देखते हैं उपचार के अभाव में, जहां सरकार कहती है कि हमने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है, अगर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है, ये सारा मामला जिला चिकित्सालय का है। जिला चिकित्सालय मतलब केंद्र के अंदर कई सारी तहसीलें हैं, कई तरह के सिविल छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं जो इनके निर्देश पर काम करते हैं। अगर जिले का ही अस्पताल इस तरह का सुस्त रवैया अपनाएगा तो बाकी तो के हाल हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपको बताऊं कि शाजापुर के सुजालपुर क्षेत्र में भी कई बार प्रसूताओं को हमने दम तोड़ते देखा है, जिसका कारण यह है कि सरकारी डॉक्टर अपना मन सिर्फ 8 से 1 तक सिविल हॉस्पिटल में लगाते हैं। उसके बाद में जो उनके मोटी मोटी फीस को लेकर 500 रुपए एक फीस लेते हैं और घर पे उपचार करते हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि इन डॉक्टरों के साथ सख्ती बरतते तो निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं सुधर सकती थी। हालांकि
कम से कम खबर मध्य प्रदेश इस बात को से संतुष्ट नहीं है कि ये फटकार देंगे और ये सुधर जाएंगे। अभी भावना सिस्टम सुधरने वाला हमें तो नहीं लगता, लेकिन वास्तव में जो मरीज हैं वो परेशान है, क्योंकि ये जो श्रद्धालु थे ये भगवान हनुमान के दर्शन कर लौट रहे थे, जिनके ऊपर इतनी बड़ा कुठाराघात हुआ। अब हालांकि भगवान ने कुठाराघात किया जिसमें एक बालिका की मौत हुई है, लेकिन अब जो बाकी शेष जिंदा बचे हैं वो उपचार के अभाव में अपनी एक स्कूल शिक्षा मंत्री अपने जनप्रतिनिधि के सामने मौत मांग रहे हैं। एक दुर्भाग्य का विषय है भावना। दीपक जी, मोटा मोटा भी अगर आंकड़ा पकड़ा जाए तो इस तरह की जितनी भी घटनाक्रम हुए या इस तरह की शिकायतों के बाद क्या सिर्फ फटकार ही लगाई गई है या फिर कोई एक्शन भी देखने को मिला है? क्योंकि अगर इतने सालों की सरकार रही है तो कहीं ना कहीं कोई एक्शन तो बनता है ना। भावना, मैंने सबसे पहले अपना एक शब्द इस्तेमाल किया था भस्मासुर। भस्मासुर यानी ये लोग हमारे जनप्रतिनिधियों को पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि ये सिर्फ अचूक निरीक्षण करेंगे, फटकार लगाएंगे और अपने घर को चले जाएंगे। इससे जनता ना तो जनता के दुख दर्द दूर होने वाले हैं, ना ही ये जो लापरवाह लोग जो अफसरशाही सरकार पर भारी है। निश्चित ये 100% प्रामाणिकता होती है कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में शाजापुर नहीं अन्य जिलों में भी जो अफसरशाही वो सरकार को कैप्चर कर चुकी है। अब जनप्रतिनिधियों के बस में ये नहीं रहा कि ये किसी भी अधिकारी को उठाकर सस्पेंड कर देंगे या उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ जो नजरिया देखने का रहेगा, ये निरीक्षण के दौरान ही रहेगा। उसके बाद में आयाराम गयाराम हो जाएगा और बाकी मरीज फिर अपने जो भगवान भरोसे ही होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भावना जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे शाजापुर से